सभी युवा श्रोताओं को मौसम सुना के नमस्ते। श्रोताओं, आज हम अपना इंग्लिश स्पीकिंग का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और पहले अध्याय में पहले चैप्टर में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनको आपको नोट करना है। उम्मीद है कि आपने कॉपी और पेन अपने पास रख रखा है और आप जो हम बताने वाले हैं उनको आप नोट करेंगे और निश्चित तौर पे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। आज हम बात करने वाले हैं इज एम आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, वैसे तो इज एम आर का यूज़ हम कई सेंसेस में, कई सिचुएशंस में करते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल है पहले हम उसकी बात करते हैं। बेसिक रूल ये रहता है कि इस का प्रयोग हम एक वचन के साथ करते हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं वो लड़का या वह लड़का, तो लड़का एक है तो वहाँ इज आएगा। और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे बहुत से प्रोनाउंस हैं, जैसे दे है, दे मतलब बहुत सारे लोग, दे हम यूज करते हैं बहुत सारों के लिए, तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। वी का जब हम यूज करते हैं, वी यानी हम, तो वहाँ भी एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ भी आर का प्रयोग करते हैं। तो आर यूज होता है बहुवचन के सेंस में, इज यूज होता है एक वचन के सेंस में, और एम का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ। तो यहाँ समझना साथियों ये ज़रूरी है कि हम इज एम आर ये तीनों हम किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में लगाएंगे। सबसे पहली सिचुएशन जिसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं वो सिचुएशन क्या है? जब कभी हम किसी क्वालिटी को, किसी विशेषता को, किसी गुण को बताते हैं तो वहां पर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं आप इंटेलिजेंट हैं, तो मैं कहूंगा यू आर इंटेलिजेंट। अब जब मैं कहता हूं यू आर इंटेलिजेंट, तो यहां पर इंटेलिजेंट जो शब्द है, जो लफ्ज है, जो वर्ड है, वो क्वालिटी को बता रहा है। तो जब कभी हम क्वालिटी को देते हैं, क्वालिटी को लेबल करते हैं, तो वहां पर इज एम आर का यूज करते हैं। अब मैं अगर कहता हूं कि मैं सेंसिबल हूं, तो मैं कहूंगा आई एम सेंसिबल। तो यहां पे सेंसिबल मेरी क्वालिटी हो गई, और चूंकि मैं आई यूज कर रहा हूं इसलिए उसके साथ एम का यूज होता है। मैं कहूं कि हम एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट एक विशेषता हो गई, तो हम कहेंगे वी आर एक्सपर्ट। विशेषता। अब उसी तरीके से ये विशेषता हमारी ये भी हो सकती है कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये भी हमारी एक विशेषता है, सो वी आर इंडियंस। आपकी ये विशेषता है यू आर एन इंडियन, मेरी ये विशेषता है आई एम एन इंडियन। तो जब कभी हम किसी विशेषता को या क्वालिटी को डिनोट करते हैं तो उसके साथ इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ये पहला यूज है इज एम आर का। दूसरी सिचुएशन क्या है, अब वो जानते हैं साथियों। जब हम किसी संज्ञा को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, उसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि हम कोई लफ्ज ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पर लौट करके आ जाता है। जब हम कहते हैं मैं बुद्धिमान हूं, तो बुद्धिमान तो एक विशेषता हो गई, लेकिन हम कोई एक ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में जो हमारे पर लौट कर आता है। जैसे मैं कहूं मैं एक शिक्षक हूं, तो शिक्षक जो शब्द है वो मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप एक विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी शब्द आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे शब्द जो हम पर या हमको डिनोट करते हैं, जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में करते हैं तो वहां इज एम आर का प्रयोग करते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे मैंने कहा मैं एक यंग लड़का हूं, यंग मैन हूं। तो यंग तो चलो विशेषता हो गई, लेकिन यहां पर मैन जो है वो वापस आ रहा है। मतलब मैन, मैं अपनी ही बारे में बात कर रहा हूं, तो ये मैन जो शब्द है ये आई के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर हम एम का प्रयोग, आई एम ए यंग मैन, ये हम बोलेंगे। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट आप हैं, स्टूडेंट वर्ड आपके लिए लगा है, तो उस केस में हम कहेंगे यू आर ए स्टूडेंट। तो ऐसे शब्द
जो सब्जेक्ट को यानी आप को डिनोट करते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल जब हम वाक्यों में करते हैं तो वहां भी हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। या ये कह लीजिए जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी चीज को, प्रस्तावित करते हैं, जैसे यू आर ए टीचर, तो आपको प्रस्तावित किया गया, यहां पर आपको इंट्रोड्यूस किया गया। आई एम ए टीचर, यहां पर प्रस्तावित किया जा रहा है। यू आर ए स्टूडेंट, आपको प्रस्तावित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप स्टूडेंट हो। तो जहां इंट्रोडक्शन वाला सेंस आ जाता है, जहां पर उन लफ्जों का इस्तेमाल होता है, उन शब्दों का प्रयोग होता है जो वापस आपकी ओर आ रहे होते हैं, तो वहां हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में जिनको हम सूचक के तौर पे यानी इंडिकेशंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस है, दिस जो शब्द है वो एक सूचक शब्द है, प्रोनाउन है, इंडिकेटिव वर्ड है। दैट शब्द सूचक है। दोज शब्द, दोज एक लफ्ज है, हालांकि दोज जो है वो बहुत ज्यादा के लिए यूज होता है, तो दोज भी यहां पर क्या है, ये भी एक इंडिकेटिव वर्ड है। दीज है, ये भी एक इंडिकेटिव वर्ड है। इट है, वो भी एक इंडिकेटिव वर्ड है। तो तमाम जो इंडिकेटिव वर्ड्स होते हैं हम उनके साथ भी इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसको हम समझते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहले तो आप ये जान लें कि दिस और दीज ये नजदीकी वस्तुओं के लिए या वर्तमान में प्रयोग होता है। कोई नजदीक वस्तु है, उसके लिए आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप दिस का या दीज का प्रयोग कर सकते हैं। दिस एक वचन के लिए आता है और दीज बहुवचन के लिए आता है। इसी तरीके से दैट और दोज, दैट एक वचन के लिए होता है, एक वस्तु के लिए होता है, और दोज बहुत के लिए होता है। तो दैट का प्रयोग हम कर रहे हैं कहां पर, दैट और दोज हम कहां यूज कर रहे हैं, दूरी के लिए या भूतकाल के लिए। दिस और दीज का प्रयोग हम करते हैं वर्तमान के लिए या नजदीकी के लिए। दीज बहुवचन, दिस एक वचन। कुछ उदाहरण से समझते हैं। यदि मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, तो जब मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, इसका मतलब वो पेन मेरे नजदीक रखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज माई पेन। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कह दूं दैट इज माई पेन, तो इसका मतलब वो पेन मेरे से दूर रखा हुआ है। और दैट हो या दिस हो, हम दोनों ही केस में इंडिकेट कर रहे हैं, ये सूचक के रूप में प्रयोग हो रहा है, दिस दैट। अब यहां पे अगर ये बहुवचन हो जाता है तो हम इसको दीज या दोज ऐसे यूज करेंगे। किस तरीके से, जैसे मैं कहता हूं दीज आर माई पेन्स, इसका मतलब पेन मेरे नजदीक रखे, और क्योंकि वो बहुत सारे हैं इसलिए मैं दीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, दीज आर माई पेन्स। तो जहां बहुवचन आ जाता है और ऑब्जेक्ट्स हमारे निकट होते हैं, पास होते हैं, तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। अब दोज दूरी के लिए, आप कहते हैं दोज आर माई पेन्स। अब पेन जो है आपसे दूर है, अब यहां पर एक पेन नहीं कई सारे पेन्स हैं, इसलिए हमने दोज वर्ड यूज किया है। तो दूरी के लिए हम दैट या दोज लगा रहे हैं, निकट होने के लिए हम दिस या दीज लगा रहे हैं। यह समझना साथियों जरूरी है। अब पास्ट में हम इसको, पास्ट में दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं कि उस दिन मंगल था, तो आप कहेंगे दैट वॉज ट्यूसडे। उस दिन मंगल था, दैट वॉज ट्यूसडे। आप कहते आज, आज बुधवार है, आज बुधवार है, तो आप क्या कहेंगे, या तो आप उसको ऐसे कह देंगे टुडे इज वेंसडे, क्योंकि लौट के वहीं वापस आ रहा है। मैंने बताया था इज एम आर कहां लगाते हैं, जहां पे पहला जो शब्द आपने यूज किया है उस पर लौट करके आ रहा है वो एडिशनल शब्द जो आपने प्रयोग किया है सेंटेंस के अंदर। या आप कहें दिस इज
दिस इज वेंसडे टुडे, दिस इज वेंसडे टुडे। अब दिस इसलिए यूज किया क्योंकि ये वर्तमान की बात है। अगर यही हम कल की बात करेंगे तो हम कहेंगे दैट वॉज ट्यूजडे यस्टरडे, दैट वॉज ट्यूजडे यस्टरडे, हम इस तरीके से बोलेंगे। तो यहां पर ये समझना साथी जरूरी है कि दिस का इस्तेमाल वर्तमान के लिए और दैट का इस्तेमाल भूतकाल के लिए हम करते हैं। और उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, अगर बहुवचन की बात कर रहे हैं तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे भूतकाल के लिए और दीज का इस्तेमाल करेंगे वर्तमान के लिए। जैसे दोज बॉयज वर प्लेइंग, दोज बॉयज वर प्लेइंग। अब जब हम कहते हैं दोज बॉयज वर प्लेइंग तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगर वो लड़के हमारे सामने खड़े हैं तो हम कह सकते हैं दीज बॉयज वर प्लेइंग, क्योंकि फिर वो लड़के हमारे सामने खड़े हैं तो इसका मतलब हम वहां पर वर्तमान के सेंस में इसको यूज करेंगे। तो वहां पर दोज बॉयज ना बोल करके हम बोलेंगे दीज बॉयज, क्योंकि वो हमारे सामने। अब खेल वो रहे थे कल तो हमने इसलिए पास्ट फॉर्म यूज कर दिया। तो दीज और दोज में हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं। अब आ जाता है इट। इट का यूज हम कहाँ करते हैं? देखिए साथियों, इट का यूज हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं दिस इज राम, उसी तरीके से हम कह सकते हैं इट इज राम। जैसे हम कहते हैं दिस इज माई पेन, वैसे आप कह सकते हैं इट इज माई पेन। सो दिस या इट का प्रयोग हम किसी इंट्रोडक्शन के लिए, प्रस्तावना के लिए करते हैं। तो ये साथियों आपको मैं समझता हूं क्लियर होना चाहिए। चलिए साथियों, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक रिवीजन के तौर पे लेते हैं। एक मौका मिल रहा है आपको, पुनः समझें जो चीजें आपको बताई गई हैं। आपको बताया गया इज एम आर कहाँ यूज होता है? इज एम आर का यूज होता है जब हम कोई विशेषता बताते हैं या कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, या ये कह लीजिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी तरफ आ रहा है या हमारे लिए है या हमको डिनोट करता है। हम सूचक शब्दों के साथ भी इज एम आर का प्रयोग करते हैं और सूचक शब्द हैं दैट, दिस, दीज, दोज और एक लफ्ज है इट। दिस यूज होता है एक वचन में जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे निकट है, कोई व्यक्ति हमारे निकट है, निकटता के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं एक वचन में। दैट का इस्तेमाल हम दूर की वस्तु या दूर बैठा हुआ कोई बंदा है उसको डिनोट करने के लिए सूचक के रूप में करते हैं। दीज बहुवचन है, लेकिन जब कोई हमारे नजदीक चीजें होती हैं या व्यक्ति हमारे नजदीक बैठे होते हैं, व्यक्ति समूह हमारे नजदीक होता है, तो हम उसके लिए दीज का यूज करते हैं, बहुवचन है ये। दोज का प्रयोग हम करते हैं दूरी के लिए। अगर दूर बहुत सारी चीजें हमारे दूर हैं, बहुत लोग हमारे से दूर बैठे हैं, तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। यदि एक वचन के सेंस में हम देखते हैं तो वहां पर हम दूरी के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। इट का यूज हम दैट के रिप्लेसमेंट के तौर पे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहना चाहूं कि दैट वॉज राम, तो हम उसको इट वॉज राम कह सकते हैं पास्ट के सेंस में। हालांकि आज हम इज एम आर की बात कर रहे हैं। और दिस के सेंस में हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे दिस इज राम तो इट इज राम हो सकता है, दिस इज माई पेन इट इज माई पेन हो सकता है। तो हम वहां दिस का रिप्लेसमेंट इट यूज कर रहे हैं। तो साथियों, ये आज का लेसन आपको कैसा लगा ये हमें प्रतिक्रिया जरूर दें, लेकिन साथ साथ याद रखें प्रैक्टिस करनी है। बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अंग्रेजी को सीख पाएंगे। ये इंग्लिश का फर्स्ट लेसन आपके लिए था। कल हमने बात की थी इंग्लिश के इंपॉर्टेंस की, और आज हमने आपको इज एम आर का प्रयोग कहाँ हम करते हैं ये बताया। हालांकि इज एम आर का प्रयोग दूसरे सिचुएशंस में भी होता है,
एक सिचुएशन और है जिसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे जब हम उन वाक्यों की बात करेंगे जहां पर कार्य चल रहा होता है, यानी वर्क जब कॉन्टिन्यूएशन में होता है तब हम इज एम आर का यूज करते हैं। उसकी बात हम करेंगे आपसे, वो बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही था। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, बाय बाय।